फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। देखिए, अभी आप सभी लोग परेशान होंगे कि बिहार का राउंड 2 का चॉइस फिलिंग आज स्टार्ट होने वाला था, यानी कि आज 6 सितंबर है, आज स्टार्ट होने वाला था, लेकिन अभी तक क्यों नहीं हुआ, कब होगा, आज कितने बजे होगा, इसका जानकारी आपको देंगे। दूसरा बात ये भी जानकारी देंगे कि कौन कौन से बच्चे आज राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, काउंसलिंग चॉइस फिलिंग के लिए या फिर काउंसलिंग के लिए। ठीक है, ये कंप्लीट बात बताएंगे कौन कौन से बच्चे चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, कौन कौन से बच्चे अपनी चॉइस फिलिंग जो उन्होंने फर्स्ट राउंड में किया था उन्हें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मैं पूरी एक एक करके सारा 6 पॉइंट में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, 6 पॉइंट डिस्कस करूंगा, उसमें सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएगी। आप पूरा वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, आपका एक भी कन्फ्यूजन नहीं बचेगा चॉइस फिलिंग से रिगार्डिंग। ठीक है, आप पूरा वीडियो को अच्छे से देखिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि अभी तक चॉइस फिलिंग स्टार्ट नहीं हुआ है राउंड 2 का। ठीक है, पहला बात आप ये नोट डाउन कर लेंगे। हाँ, आज 6 सितंबर है, 6 सितंबर से 8 सितंबर तक चॉइस फिलिंग का डेट है बिहार का। लेकिन ध्यान रखिए, इस डेट में किसी भी तरह का इंक्रीजमेंट भी हो सकता है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपने देखा ना, जो राउंड 2 का अलॉटमेंट आने का शेड्यूल है वो ऑल इंडिया के राउंड 2 के अलॉटमेंट से पहले दे दिया है इन्होंने, बिहार बीसीसी बोर्ड इस बार। ठीक है, लेकिन ऐसा मतलब जनरली होता नहीं है, तो मुझे उम्मीद ऐसा लग रहा है कि हो सकता है इन्होंने चॉइस फिलिंग का डेट एक्सटेंड किया जा सकता है, या फिर रिपोर्टिंग का डेट एक्सटेंड कर सकते हैं, या फिर जो अलॉटमेंट लेटर जिस दिन देने का डेट है उसको मतलब इंक्रीज़ किया जा सकता है। किसी भी डेट में किसी भी तरह का चेंज भी हो सकता है, मैं 100% नहीं कह रहा हूँ, लेकिन चेंज हो सकता है। यदि किसी भी तरह का चेंज हुआ वो आपको हम इसी चैनल पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बता देंगे क्या चेंज आया है। दूसरी बात कि यदि आपका चॉइस फिलिंग जब ये स्टार्ट होगा आज, ठीक है, जितनी बजे स्टार्ट होगा, हम आपको टोटल स्टेप बाय स्टेप करके पूरा इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि स्टार्ट हो गया, आप चॉइस फिलिंग कर लीजिए। अब इसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगा, इसके लिए 2 तरीका हम आपको पहले सजेस्ट कर देते हैं। एक कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल पर मिल जाएगा, आपके मोबाइल स्क्रीन पर ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आ जाएगा, जैसे आएगा चॉइस फिलिंग का ऑप्शन खुलेगा, हम अपलोड कर देंगे वीडियो, आपको मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन कि टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक जो है हम इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, यानी कि पिन कर देंगे कमेंट बॉक्स में। आप कमेंट बॉक्स सबसे पहला आपको कमेंट मेरा ही मिल जाएगा, आप उसमें जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, आपको वहाँ भी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा और वीडियो का लिंक भी वहाँ मिल जाएगा आपको कि जब भी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा। ठीक है, ये दोनों तरीका हुआ, आपसे मिस नहीं होगा। ठीक है, दूसरा बात कि आप ये बता रहे हैं कि कौन कौन से बच्चे चॉइस फिलिंग कर सकते हैं राउंड 2 में। ठीक है, आप पूरा अच्छे से बता रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले पढ़िए हम यहाँ क्या लिखे हुए हैं, यहाँ पढ़िए, फ्रेश चॉइस फिलिंग या फिर मॉडिफिकेशन राउंड 2 काउंसलिंग में कौन कौन से एलिजिबल है, कौन कौन से बच्चे फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, कौन कौन से बच्चे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, मैंने कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं राउंड 2 में, ये भी हम आपको क्लियरली बताने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट आप सुनिए कि देखिए, ये जो पहला पॉइंट है आप इसको पढ़ लेंगे, हम आपको सुनाते हैं पहले कि यहाँ पहला पॉइंट में ये दिखा हुआ है कि जो बच्चे राउंड 1 में काउंसलिंग करने बैठे थे उन्होंने रजिस्ट्रेशन फ़ी भी पेड कर दिया, सिक्योरिटी मनी भी पे कर दिया, लेकिन किसी कारणवश वो बस चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए, चाहे जो भी रीजन रहा हो, चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए, उस केस में उस बच्चों को सेकेंड राउंड में पूरी तरीके से आज़ादी दी जाएगी कि आप आराम से फ्रेश तरीक़ा से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। यदि आपने राउंड 1 में नहीं किया तो आपको सेकेंड राउंड 2 के लिए एलिजिबल रखा जाएगा पूरी तरीके से, कोई डाउट इसमें नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिए, जो बच्चे किसी भी तरह से आइदर रजिस्ट्रेशन फ़ी पे नहीं किए या फिर सिक्योरिटी मनी पे नहीं किए या फिर दोनों पेमेंट नहीं किए, यदि किसी भी तरह से किसी भी तरह का पेमेंट आपसे मिस हो चुका है तो आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, आपको राउंड 2 में चॉइस फिलिंग का मौका नहीं मिलेगा। यदि आपने दोनों पेमेंट कर रखा है उसी केस में आपको चॉइस फिलिंग करने दिया जाएगा राउंड 2 में। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, देखिए, ये फ्री एग्जिट रिलेटेड है। ये क्या है कि मैं आपको बताता हूँ, फ्री एग्जिट का पहले 2 तरीका होता है। पहला तरीका ये कि जो बच्चे कॉलेज में जाके एडमिशन ले लिए, राउंड में अलॉट हुआ उसको कॉलेज और एडमिशन ले लिया, या फिर अपग्रेडेशन डाल दिया, दोनों कंडीशन हो सकता है, या तो पेमेंट देकर एडमिशन ले लिया या फिर उन्होंने अपग्रेडेशन डाल दिया। दोनों केस में यदि आप अपग्रेडेशन करवा के आ गए घर या फिर एडमिशन लेके घर आ गए, अब आपको किस तरह से पता चलता है कि आपको कॉलेज ऑल इंडिया में भी अलॉट हो गया है या फिर किसी भी कारणवश आपको कॉलेज नहीं लेना है, चाहे गवर्नमेंट वाले हो चाहे प्राइवेट वाले हो, दोनों आप सुन रहे होंगे, आपको पता होगा। यदि आपको किसी भी तरह से कॉलेज पसंद नहीं है, आपको नहीं लेना है कॉलेज, आप 3 और 4 तारीख 3 सितंबर और 4 सितंबर को डेफिनेटली गए होंगे अपने कॉलेज और फ्री एग्जिट बोल दिए होंगे, मुझे आपको रिजाइन करना है कॉलेज या फिर मुझे फ्री एग्जिट करनी है। देखिए, रिजाइन का ही नाम फ्री एग्जिट है फर्स्ट राउंड में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना कि जब आप रिजाइन करते हो तो आपका सिक्योरिटी मनी जब्त नहीं होता। ठीक है, फर्स्ट राउंड के अलावा कभी भी आप रिजाइन करते हो या फिर एग्जिट करते हो तो आपका सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाता है, इसलिए उसको फ्री एग्जिट नहीं कहते हैं, आप फर्स्ट राउंड में इसको फ्री एग्जिट इसीलिए कह देते हैं। ठीक है, तो ये तो पहला कंडीशन था कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ, आपको पसंद नहीं था, आप कॉलेज जाकर रिजाइन कर दिए होंगे 3 और 4 सितंबर को। ठीक है, दूसरा कंडीशन कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ था लेकिन आप किसी भी कारणवश आप कॉलेज रिपोर्ट ही नहीं कर पाए, आपको कॉलेज अलॉट हुआ, आपने अलॉटमेंट लेटर भी डाउनलोड कर लिया, चाहे वो फ्रीज वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके किया होंगे या फिर ऑटो अपग्रेडेशन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके किए होंगे, या आपने अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड ही नहीं किए होंगे या किए होंगे कोई भी सिलेक्ट करके, लेकिन किसी भी कारणवश आपने कॉलेज रिपोर्ट नहीं किया तो उस केस में आपको फ्री एग्जिट माना जाएगा और आपको राउंड 2 में चॉइस फिलिंग करने के लिए पूरी आज़ादी दी जाएगी, आप आराम से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, इतनी बात फ्री एग्जिट से रिगार्डिंग। ठीक है,
अब आप सुनिए कि तीसरा पॉइंट में हमने वही लिखा है जो ने दो विजिट का दो तरीका बताया ना, वही दोनों तरीका यहाँ पे, एक यहाँ लिखा हुआ एक यहाँ लिखा हुआ, आप इसको पढ़ लेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको हम चौथा पॉइंट की तरफ ले चलते हैं। देखिए ये चौथा पॉइंट क्या कहता है, देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको कॉलेज अलॉट हुआ और उन्होंने कॉलेज में जाके अपग्रेडेशन में डाल दिए। यदि आप अपग्रेडेशन में डाल दिए हो, ठीक है, तो अपग्रेडेशन में डालने के बाद क्या है कि अब आप जब घर आ गए, अब आपको ऑप्शन मिलेगा क्या क्या करने का। अब आपको टोटली फ्रेश चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा। यदि आपने अपग्रेडेशन में डाल के घर आए हो तो आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग का मौका नहीं मिलेगा। अब आपको चॉइस में मॉडिफाई करने का मौका मिलेगा। मॉडिफाई करने का मतलब क्या क्या अभी आपको समझाते हैं। देखिए आपने जो भी चॉइस फिलिंग किए होंगे उसमें से आप किसी भी नंबर की चॉइस को आप ऊपर कर सकते हो, किसी भी नंबर को चॉइस को नीचे कर सकते हो, पहला पॉइंट ये। दूसरा, आप किसी भी चॉइस को डिलीट कर सकते हो, किसी भी चॉइस को ऐड भी कर सकते हो यदि आपने ऐड नहीं किया था पहले तो। बस एक कंडीशन आपको जो ध्यान रखनी है कि जो कॉलेज आपको फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ था और जहाँ पे जाके आपने अपग्रेडेशन लगाया है उस कॉलेज को अपने चॉइस लिस्ट में रखना ही पड़ेगा। अब ये मतलब नहीं है कि यदि आपको 3 नंबर का कॉलेज अलॉट हुआ है चॉइस फिलिंग में तो आपको सेकेंड राउंड में उस कॉलेज को रखना तो रखना मैंडेटरी है, लेकिन आपको 3 नंबर में ही रखना है ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। आप इस कॉलेज को 5 नंबर में भी रख सकते हो, 1 नंबर में भी रख सकते हो, किसी भी नंबर में रख सकते हो। बस इतनी कंडीशन है कि जो आपको अलॉट हो चुका था कॉलेज फर्स्ट राउंड में उस कॉलेज को अपनी चॉइस फिलिंग में रखना ही पड़ेगा। बाद बाकी किसी भी कॉलेज को ऐड कर सकते हो, किसी भी कॉलेज को डिलीट कर सकते हो, किसी भी कॉलेज को ऊपर कर सकते हो, किसी भी कॉलेज को नीचे कर सकते हो। बस आपको इतना बात ध्यान रखना है, जो आपको अलॉट हुआ है उसको आप डिलीट नहीं कर सकते हो चॉइस फिलिंग से, उसको रखना ही पड़ेगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो कॉलेज आपको फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ है उस कॉलेज को आप जितने भी नंबर में रखोगे, ठीक है, सपोज कि आपको फर्स्ट राउंड में 3 नंबर का कॉलेज अलॉट हुआ था, ठीक है, चॉइस फिलिंग का, और अभी आपने इस 3 नंबर वाले कॉलेज को 5 नंबर में रख दिया, ठीक है, सेकंड राउंड चॉइस फिलिंग है, और 5 नंबर के ऊपर आपने जो 4 कॉलेज रखा हुआ है सेकंड राउंड चॉइस फिलिंग में, उसी चारों में से कोई ना कोई कॉलेज आपको अलॉट होगा। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया चौथा नंबर पॉइंट। अब आपको 5वां नंबर पॉइंट समझाते हैं। 5वां नंबर पॉइंट ये है कि जिस बच्चे को राउंड 1 में काउंसलिंग कॉलेज अलॉट हुआ और किसी भी कारणवश कोई भी डॉक्यूमेंट में कमी रह गया था या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट की वजह से उसका यदि एडमिशन कैंसिल हो गया फर्स्ट राउंड में, उस बच्चे को भी टोटली फ्रेश तरीके से चॉइस फिलिंग का मौका मिलेगा। उसका पहले वाला चॉइस जो है वो कैंसिल हो जाएगा, आपको फ्रेश तरीके से चॉइस फिलिंग का मौका दिया जाएगा, आप फ्रेश तरीके से चॉइस फिलिंग करेंगे, ठीक है। अब 6वां नंबर पॉइंट है कि जिन बच्चों को कोई भी कॉलेज ही अलॉट नहीं हुआ था, जो बच्चों को फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, उन बच्चों को सेकेंड राउंड में फ्रेश तरीका से चॉइस फिलिंग का मौका मिलेगा या फिर मॉडिफिकेशन करने का मौका मिलेगा। कहने का मतलब है कि आप चाहे तो फर्स्ट राउंड में यदि आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ फर्स्ट राउंड में, आप सेकेंड राउंड में आप जब चॉइस फिलिंग करने जाओगे आपका सारा चॉइस फिलिंग फर्स्ट राउंड वाला दिख जाएगा आपको, ठीक है। आप चाहे तो फर्स्ट राउंड वाले चॉइस फिलिंग को लेके भी आगे कंटिन्यू कर सकते हो या फिर किसी भी कॉलेज को डिलीट कर सकते हो, किसी भी कॉलेज को ऐड कर सकते हो, किसी भी कॉलेज को आप कर सकते हो, किसी भी कॉलेज को डाउन कर सकते हो। आप सारे कॉलेज को डिलीट करके फिर से नए तरह से चॉइस फिलिंग भी कर सकते हो यदि आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था तो, ठीक है। अब आपको सारा पॉइंट एक एक करके क्लियर हो गया है। मैं पूरा चॉइस फिलिंग रिगार्डिंग सारा बातें आपको क्लियर कर दिया हूँ, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है एक भी डाउट आपको नहीं बचा होगा। ध्यान रखिए कि राउंड 2 में जो बच्चे राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे, रजिस्ट्रेशन करने का मतलब जब भी मैं रजिस्ट्रेशन की बात करता हूँ मैं इतना कह रहा हूँ कि जो बच्चे रजिस्ट्रेशन फ़ी और सिक्योरिटी मनी यदि आपने दोनों पेमेंट नहीं किया था, ठीक है, तो राउंड 2 में आपको किसी भी तरह के पेमेंट करके पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा। ये आप क्लियर रहेंगे 100%, ठीक है। राउंड 1 में जो बच्चे रजिस्ट्रेशन कर दिए थे दोनों पेमेंट करके, उन्हीं को राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, ठीक है। चलिए आपका सारा बात क्लियर हो गया। आप ध्यान रखिए, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। आपको सारा इन्फॉर्मेशन अभी से लास्ट में एक एक करके सब कुछ स्टेप बाय स्टेप इस चैनल पे मिलता रहता है। अब वीडियो पसंद होगा आप जरूर लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।